हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कल हम आपको बता दिए थे, शास्त्रीय नृत्य का कल पहला क्लास किए थे, आज हम करेंगे दूसरा क्लास। कल बताए थे आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में, और उसके बाद बताए थे पहला शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना भरतनाट्यम, और दूसरा बताए थे ओडिसी नाट्यम। तो आज हम आगे की ओर पढ़ेंगे, तो पहले कल का क्लास रिवीजन करते हुए आज आगे करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो रिवीजन में एक बार देख लेते हैं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको बताए थे कि ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिला है। फिर अभी के समय में कुल कितने हैं? 8 है, लेकिन एक और है संस्कृत मंत्रालय के अनुसार, तो उसका नाम क्या है? छऊ है, जो कि कहाँ कहाँ पे होता है? तो देखिए, मयूरभंज में होता है, सरायकेला में होता है, पुरुलिया में होता है। एक हमारा ही राज्य झारखंड में होता है, जो कि सरायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। देखिए, टोटल कितने थे? 8 थे। सभी का नाम दिया हुआ है, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। मान लीजिए दे देगा कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है उत्तर प्रदेश का। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, भरतनाट्यम के बारे में बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था? सादिर था, अन्य नाम दासी अट्टम। और इसका जानकारी पूछ देता है कि किस पुस्तक में मिलता है, या फिर उस पुस्तक का नाम देके लेखक का नाम पूछ देता है। तो शिल्पाधिकारम का लेखक इलिंगा इदिगल, और अभिनय दर्पण के नंदिकेश्वर। यह मंदिरों को समर्पित है। इसका शुरुआत जो होता है वो आला रिपु से होता है, और अंत होता है तिल्लाना से। ये इम्पोर्टेंट है। बात करें, इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। तिल्लाना पर समाप्त होता है। इसमें संगीत कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। आपको बताएं कि 2 संगीत होता है, एक होता है उत्तर भारत में, एक होता है कर्नाटक संगीत में। तो कर्नाटक संगीत जो होता है वो साउथ के तरफ होता है, और उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग होता है। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं वो मृदंगम है, वीणा है, बांसुरी है आदि। तो बात करें, इसको सरकार इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो कब लगाया था? 1910 में। ठीक है, बात करें ओडिसी की, तो ओडिसी का जनक जो है वो गुरु पंकज चरण दास है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका शुरुआत मंगलाचरण से होता है, और अंत किस पे होता है? मोक्ष में। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। पखावज अक्षरों का प्रयोग होता है इसमें। बात करें, यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें 2 बात याद रखना हमेशा, कि जल तत्व का प्रतीक किस नृत्य को कहा जाता है? तो ओडिसी। और इनका जनक कौन है? तो गुरु पंकज चरण दास। तो आज पढ़ेंगे हम मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ पे होता है? मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पे? मणिपुर में होता है। बात करें, यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकला की कहानियाँ दर्शाई जाती है। पूछ देगा कि भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानी किस नृत्य के लिए दर्शाया जाता है? तो मणिपुरी में कृष्ण। इसके 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम दें, ये पूछा गया है। मान लीजिए 3 ऑप्शन दे देगा, एक अलग दे देगा, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला दे देगा। उसके बाद एक पूछ देगा इनमें से कौन नहीं है, या फिर लाई हरोबा दे देगा, संकीर्तन दे देगा, या किससे संबंधित है? तो मणिपुरी से संबंधित है। बात करें, इस नृत्य रासलीला की पहली बार 1779 में निंगथो चिंगथोंगखोबा ने शुरू किया था। कौन किया था? निंगथो चिंग। मणिपुरी में क्या है कि पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक वाद्य यंत्र है पेना वाद्य यंत्र, आप को फोटो मिल जाएगा। इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नृत्य वाद्य यंत्र बजाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और उसको क्या कहते हैं? पुंग चोलेम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि पुंग चेलम किससे संबंधित है? तो ये मणिपुरी से संबंधित है। इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 64 तालों का प्रयोग होता है। नागबंध मुद्रा, जिसमें शरीर 8 आकार में ब्रेकों के माध्यम से जुड़ा होता है। इसमें कलाकार जो होते हैं वो बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ओटी ओई कहा जाता है। ठीक है, तो
आगे चलते हैं। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है। पूछ देता है कि किस नृत्य में कलाकार दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है, तो मणिपुरी नृत्य से नहीं मिलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर देते हैं कि यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसमें देखिए क्या होता है ना कि क्वेश्चन बनते हैं कि कृष्ण के बाल्य जो व्यवस्था थे उसमें कौन सी कहानियाँ किस नृत्य में दर्शाया जाता है, तो मणिपुरी नृत्य में दर्शाया जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट है लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें इम्पोर्टेंट है फुंग चौलेम, कहाँ पे किस नृत्य के लिए से संबंधित है, तो किससे है, मणिपुरी से। इसमें बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे ओटी वही कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखिए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया है। देखिए कुचिपुड़ी किसके नाम पे रखा गया है, कुचेलापुरम के नाम पे, एक जिला है आंध्र प्रदेश में। यह भाषण माइमा और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, भागवत पुराण के आधार माना जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पीतल की तस्तरी में पैर रखकर किस नृत्य को किया जाता है, तो कुचिपुड़ी को पीतल की तस्तरी में पैर रखकर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि तरंग कहते हैं, तरंगम कहते हैं, पैरों की मुद्रा, संपात, मंडिकोपु, कांतेरा, नागबंध बोला जाता है। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। वाक, मुकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। तो सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी को, देखिए सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। इन्होंने भागकल्पम नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य से संबंधित है, या फिर पूछ देगा ये किस नृत्य के गुरु माना जाता है, तो कुचिपुड़ी का गुरु माना जाता है। नर्तकों को क्या कहा जाता है, भागवत तालु। पूछेगा कि भागवत तालु किस नृत्य के नर्तकों को कहा जाता है, तो कुचिपुड़ी। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए हमने पेन से इम्पोर्टेंट भी कर दिया हूँ। यहाँ पे बात करें मंडूक शब्दम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जल चित्रम बाकी है। देखिए ये क्या है कि मंडूक शब्दम मेढक की कहानी दर्शाया जाता है। जल चित्रम नृत्य कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं। पुरुष की पोशाक बगलबंदी कहा जाता है। ठीक है, बात करें आगे कथक की, तो कथक जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। कथक कहाँ पे मनाया जाता है, उड़ीसा में। ठीक है, एक मिनट। अब बात करते हैं कथक के बारे में। कथक कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका अन्य नाम पूछा जाता है नटवरी, कथाकारों का नृत्य, या राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित कौन सा नृत्य है, तो कौन सा है, कथक, जो कि उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य के प्रमुख विशेषताएं हैं। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। इसे पठंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पठंत कहा जाता है। वेशभूषा क्या होता है इसमें कि अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। यह नृत्य कहाँ पे होता है, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, और सबसे पुराना है, सबसे पुराना कौन सा घराना, बनारस घराना। ठीक है, और रायगढ़ घराना शैलियों में किया जाता है। पूछ देता है कि जयपुर घराना में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कथक। कथक को शास्त्रीय नृत्य शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। इम्पोर्टेंट है कि लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेडी लीला किससे संबंधित है, तो कथक से संबंधित है। आगे की ओर चलते हैं। वैष्णववाद से जुड़े हैं। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। मुगल परंपरा 1526 से 57 तक चला था, ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और इस समय बहुत ज़्यादा कथक डांस होता था। ठीक है, आगे बात करेंगे कथकली की। तो कथकली जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, केरल में, पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके आधार है रामायण और महाभारत। ठीक है, इसमें हीरो मतलब नायक जो होते हैं उसे पाचा कहा जाता है, और खलनायक को कथी कहा जाता है।
ठीक है, क्या कहा जाता है? कथी। बात करें, इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कट्टू पा, पालम। देखिए, जहाँ पे आधा ट पूरा ट आ जाएगा, समझ लीजिए वो केरल से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है, किस नृत्य में चेहरे का हाव भाव को दर्शाया जाता है? तो किसको? कथकली को। ठीक है, कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती है। इसमें 3 संगीत प्रयोग होते हैं, इडिका चिंदा, मडालम का प्रयोग होता है। देखिए, कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है, जल तत्व का प्रतीक आपको बताए थे ओडिसी, और कथकली किस तत्व का प्रतीक है? आकाश तत्व का प्रतीक। और जल चित्रम एक था, जल चित्रम, ठीक है, याद रखिएगा। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिप्रवलम है, अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण। गीतों के शब्दों को अटकथा कहा जाता है। देखिए, आधा ट तो क्या है? केरल में। ठीक है, आगे चलते हैं। कलासम और नल चरितम कथकली नृत्य के प्रकार हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कलासम किससे संबंधित है? तो कथकली से। या फिर पूछेगा नल चरितम किससे संबंधित है? तो किससे? कथकली से। ठीक है, आगे चलते हैं। ललित कला में 5 रूपों का समझ स्थायी संयोजन है, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग और नृत्य। ठीक है, श्रृंगार का वेशाम 5 प्रकार का होता है, पाचा, काठी, थड़ी, कारी और मिन्नूक। हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण इंगित करता है। नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करता है। बुराई और दुष्टता इंगित काले रंग का उपयोग किया जाता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए किया जाता है। पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है। जानबे करते हैं लाल रंग खतरा का प्रतीक है, तो वही बुराई। सफ़ेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे मोहिनीअट्टम और भी है। तो बने रहिए वीडियो में, इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से टॉपिक वाइज आपको पढ़ाते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।